नमस्ते। स्मार्ट पेरेंट स्कूल में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं शुभदा भावे, एक टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर और एक पेरेंट। आज मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। करीबन 2015 की ये बात है। मुंबई के एक स्कूल में मुझे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज के लिए बुलाया गया था। ऐसे ही दोपहर का टाइम था, करीबन 12 साढ़े 12 बजे थे और मैं स्कूल पहुँच गई। मुझे एक हॉल में लेके गए। वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे हॉल में बुलाया। मैं जैसे हॉल में गई, मेरे साथ मेरे 2 टीम मेंबर्स भी थे। मैं हॉल में गई, देखा तो 30-35 छोटे छोटे बच्चे से 7, 8, 9 साल के बच्चे थे और वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में, आपको पता है स्कूल में बच्चे कैसे खड़े रहते हैं ना, पीटी के लेक्चर में, वैसे ही बच्चे खड़े थे। 3-4 लाइन्स मेरे सामने थी एंड उनके साथ उनके टीचर्स भी थे आजू बाजू में। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। स्कूल की पढ़ाई और बुक्स के अलावा कुछ तो नया सीखने को बच्चों को मिल रहा था। दे वेर एक्साइटेड। और जैसे मुझे स्टेज पे बुलाया गया, मैं स्टेज पे गई। मेरे टीम मेंबर्स और टीचर्स के साथ ही बच्चों के आजू बाजू में खड़े थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज का वर्कशॉप होने वाला था। तो मैंने सोचा बच्चों से पहले बातचीत कर लूँ, उनको ब्रेन के बारे में क्या क्या पता है। एंड एज आई स्टार्टेड आई आस्क्ड देम, मैंने उनको पहला प्रश्न पूछा, बच्चों को पहला प्रश्न ये पूछा कि मुझे बताइए हमारे बॉडी में ब्रेन कहाँ पे है। तो सभी बच्चों ने काफ़ी एक्साइटेडली आंसर दिया, यहाँ पे है टीचर, हमारे हेड में रहता है हमारा ब्रेन। ओह वाओ, ग्रेट, सुपर। और बच्चों की एनर्जी लेवल तो हम सबको पता है कितनी स्ट्रांग और कितनी एक्साइटेड रहती है। मैंने उसी एक्साइटमेंट में बच्चों को दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, नाउ टेल मी, आप में से किस किस के पास ब्रेन है। रेज योर हैंड्स दोज हु हैव ब्रेन। इट वाज एक्सपेक्टेड कि सभी बच्चे एकदम खुशी से अपने हाथ ऊपर करें। वैसे ही हुआ, एक्सेप्ट वन चाइल्ड। एक छोटा बच्चा जो 3rd रो में लास्ट में खड़ा था, उसने अपना हाथ नहीं उठाया। इनफैक्ट जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया कि वो क्या करे। बाकी सब बच्चे तो हाथ उठा रहे हैं, बट ही वॉज कन्फ्यूज्ड, मैं हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं। जैसे ही मैंने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया, उसके पास मैंने ध्यान नहीं दिया और हमने इमीडिएटली ब्रेन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए। बाकी के टीचर्स, मेरे टीम मेंबर्स, ऐसे मिलके हमने बच्चों के ग्रुप्स किए और बच्चों को इंडिविजुअल एक्सरसाइज करने में एंगेज कर दिया। जैसे ही सभी बच्चे एंगेज हो गए, मैंने सोचा यही अच्छा टाइम है उस बच्चे के साथ बात करने का। उसने हाथ ऊपर क्यों नहीं किया, इसका रीज़न मुझे ढूंढना था। मैं उस बच्चे के पास चली गई और मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की, बट वो काफ़ी डरा हुआ था। शायद उसे ऐसे लगा कि ये टीचर अभी मुझे डांटेगी। पर जैसे ही मैंने उसके साथ बात करनी शुरू की, धीरे 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 वो भी हाँ, येस, नो, इसी तरह से आंसर दे रहा था। आफ्टर सम टाइम मैंने उसे पूछा, व्हाट हैपेंड बेटा, आपके पास भी ब्रेन है ना। जैसे ही मैंने फिर से वो ब्रेन की बात निकाली, वैसे ही उसने एक सेकंड के लिए मेरे पास देख के फिर से अपनी आंखें नीचे की एंड सडनली ही स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड, व्हाट हैपेंड बेटा। ही सेड, टीचर, आई डोंट हैव ब्रेन। ओह, ऐसे कैसे हो सकता है। देन आई आस्क्ड हिम, आपको किसने बोला आपके पास ब्रेन नहीं है। फिर से उसकी आंखें रो रही थी, वो रो रहा था एंड ही सेड, माय मॉम टोल्ड मी आई डोंट हैव ब्रेन एंड माय मॉम टोल्ड मी यू डोंट डू थिंग्स प्रॉपरली, यू डोंट हैव ब्रेन। ओह, सो नाउ जस्ट इमेजिन पेरेंट, अभी अगर 8-9 साल का बच्चा अपने मन में ये सोच, ये बिलीफ लेके चलेगा कि मेरे पास ब्रेन नहीं है, तो उसका फ्यूचर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है उसका फ्यूचर। अभी अगर हम इस स्टोरी को, इस बच्चे की इस बात को थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसकी मम्मी ने उसे जानबूझ के तो नहीं कहा होगा कि तेरे पास ब्रेन नहीं है, या फिर उस मम्मी को ऐसा तो नहीं चाहिए कि अपना बच्चा 30-40 बच्चों के बीच में हाथ ऊपर ना करे। उसकी मम्मी ने जब भी ये उसे बोला होगा, इट वॉज
अननोविंगली उसकी मम्मी ने उसको बताया होगा, बोला होगा कि आपके पास ब्रेन नहीं है। जैसे हम गुस्से में बच्चों को बोल देते हैं, तू कुछ काम का नहीं है, तेरे पास ब्रेन नहीं, तू गधा ही है। सो जब हम इस तरह के वर्ड्स बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये छोटे से एक्सपीरियंस से हमें क्लियरली पता चलता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों ने उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन करके रखा है हमारे लिए। मम्मी, डैडी, टीचर्स, डालो मेरे माइंड में, आपको जो डालना है वो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। अगर हम बच्चों को बोलते हैं यू आर माई हीरो, तो दे विल बिहेव लाइक अ हीरो। अगर हम बोलते हैं यू आर लाइक अ डोंकी, दे विल बिहेव लाइक अ डोंकी। सो नाउ इट्स अप टू अस कि हमें बच्चों को क्या बनाना है, उसी तरह से हमें हमारे वर्ड्स केयरफुली यूज़ करने हैं। सो पेरेंट्स, यूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, वेरी 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 केयरफुली। हर माँ बच्चों के लिए बहुत बड़ी हिप्नोथेरेपिस्ट होती है। जैसे माँ ने बताया वाव यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बेटी अपने आप को गॉर्जियस समझने लगेंगी। वाव यू आर माई हीरो, बच्चा सोचेगा मैं हीरो हूँ, मम्मी का हीरो हूँ तो मैं हीरो हूँ। जैसे ही मम्मी बोलेगी तू पागल है, गधा है, दैट चाइल्ड इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। क्योंकि अभी बच्चों के लिए, बच्चों के इस उम्र में बच्चों के लिए मम्मी डैडी ही भगवान है। तो मेरा भगवान मुझे क्या बोल रहा है वो मैं हूँ। सो वी आर हिप्नोथेरेपिस्ट फॉर आवर किड्स। नाउ इट्स इन आवर हैंड कि हम बच्चों को क्या दे, कैसे वर्ड्स दे, कैसे बीज डाले, ताकि हम उनका फ्यूचर ब्राइट करें। सो आई होप हम इस कहानी से भी कुछ न कुछ सीख ज़रूर लेंगे और हमारे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। हम जो बच्चों को दे रहे हैं इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू शेयर दिस स्टोरी विथ एवरी पेरेंट। पेरेंट्स, कीप वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच।